नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के सत्र में। तो जब तक कुछ और लोग जुड़ते हैं हम एक चैंटिंग करेंगे, भजन करेंगे और फिर शुरुआत करेंगे। गुरु वंदना से शुरुआत करेंगे। एक मिनट। ओ नमस्ते,
वापस स्वागत है आप सभी का आज के इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के हमारे सत्र में। मेरा नाम ब्रह्मचारी रमेश है आनंद संघ से, और आज रेणु जी हमारे साथ है और वो एक सर्टिफाइड योगा टीचर भी है, तो वो हमें आज कई आसनों में गाइड करेंगे। तो कुछ परिचय की बातें हम शुरुआत करें उससे पहले, तो क्योंकि हाँ, आनंद संघ परमहंस योगानंद जी की शिक्षाओं को पालन करता है, तो योग की जो शिक्षाएं हम करते हैं, जो कि योग का सार है, जो महाअवतार बाबा जी और वही जो श्री कृष्ण ने भी हमें दिया है और वही जो पतंजलि के योग सूत्र में भी बताया गया है, उसी का हम पालन करते हैं हमारे दिनचर्या में। तो क्योंकि आज आप देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में तो लोग केवल एक ही चीज़ करते हैं अधिकतर समय, वो है शारीरिक शरीर को स्वस्थ करना योगासनों के माध्यम से, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसमें हमें और गहरा जानना है ना। अष्टांग योग में कई अंग होते हैं, जिसमें से आसन एक भाग है, जिसका उद्देश्य स्थिर बैठ पाना ध्यान में बिना हिले डुले, और हर एक योगासन हमें उसी में सहायता करता है कि हमारे भीतर से वो जो भी ऊर्जा में बाधाएं होती है उसको खोलने में हमें सहायता मिलती है। तो और रेणु जी भी समझाएंगे कैसे आनंद योग का अभ्यास होता है, क्या उसमें विशेषताएं है। तो आज हम शुरुआत करेंगे परमहंस योगानंद जी के प्राण शक्ति संचरक व्यायामों से, जो कि एक तरीके से प्राणायाम ही है, क्योंकि वो आपको ऊर्जा पे नियंत्रण देते। फिर रेणु जी हमें कुछ योगासनों में गाइड करेंगे, और फिर हम कुछ मिनटों के लिए ध्यान भी करेंगे। लेकिन इन सारी चीज़ों का उद्देश्य वही है, ध्यान में बैठ के ईश्वर के उपस्थिति का अनुभव करना। जब तक हम वो नहीं करेंगे सारी चीज़ों का हमें लाभ तो मिलेगा, लेकिन उतना गहरा नहीं जितना हमें इन महान अवतारों ने दिया है। तो उस चीज़ को ध्यान में रख के हम गहरा जाएंगे, और जब भी आप हठ योग का अभ्यास करें इन चीज़ों का हमेशा ध्यान में रखिए। तो पूरे आनंद उत्साह के साथ आज हम इसका अभ्यास करेंगे, और मैं रेणु जी से निवेदन करूँगा वो भी हमें थोड़ा परिचय कराए। नमस्ते, आप सबको बहुत स्वागत है। और जैसे रमेश जी ने बताया कि आज हम आनंद योग करने जा रहे हैं, तो आनंद योग में खाली आसन तो है, प्राणायाम भी है, लेकिन इसके साथ क्रियानंद जी ने बहुत ब्यूटीफुली इसके अंदर आपका मेडिटेशन इंक्लूड है, प्राण शक्ति संचय इंक्लूड है, और साथ में क्लासिकल टीचिंग ऑफ योगा, सबको मिलाकर आनंद योग बनता है। तो ठीक है, हम आसन तो पक्का करने वाले हैं, और बस हम डीप जाएंगे। और आनंद योगा जो स्वामी जी ने बनाया है, उसका दूसरा नाम दिया क्रियानंद जी ने, उसका नाम दिया योगा फॉर हायर अवेयरनेस, कि उच्चतर जागरूकता के लिए योग करना। दूसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट जो क्रियानंद जी ने इसका जो उद्देश्य दिया वो है कि हमारी जो ऊर्जा है, जो प्राण ऊर्जा की बात करते हैं, उसको हम कैसे मेरुदंड में अंदर लेके आए, ऊपर की ओर उसको निर्देशित करें और आध्यात्मिक नृत्य को लेके जाएं। तो मेन पर्पस हमारा है कि ऊर्जा को आंतरिक करना, ऊपर की ओर आध्यात्मिक उठाना, और उसको कहना चाहिए आध्यात्मिक नृत्य पर एक तरह से अपने को समर्पित करना। तो ये मूल उद्देश्य है। और अभ्यास करने से पहले यदि आप पहली बार ज्वाइन करें तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आपको पहले से बताना चाहूँगी कि आनंद योगा में कुछ 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके चलते हैं। पहला है रिलैक्सेशन या विस्तारीकरण, कि हम ये जो भी पोज कर रहे हैं तो कोई आसन में अपने को ओवर स्ट्रेच ना करें कि बहुत ज़्यादा अपने ओवर स्ट्रेच करना। रिलैक्सेशन बेस्ड है, बहुत विश्रांति के साथ, इसको हम वैसे शिथिल भी बोलते हैं, शिथिलीकरण, जिसमें कि हर पोज के बाद आपको रिलैक्स करना है, प्लस आपको जागरूक होना है कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है, आपको कैसे आपको आंतरिक कर रहे हैं। तो पूरा फोकस आपको ओवर स्ट्रेच न करके रिलैक्सेशन बेस्ड है, बहुत रिलैक्स होकर करेंगे। दूसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पॉज, मिनी इसको कहना चाहिए, दूसरा नाम स्वामी जी दिया मिनी मेडिटेशन, कि हर एक पॉज के बाद हम इसको अल्प विराम जो हिंदी बोलते हैं, एक अल्प विराम के बाद उस टाइम हम रीसेंटर करते हैं अपनी एनर्जी को, फोकस करते हैं कि हमारी एनर्जी कहाँ है, और इन्वर्ट होते हैं अपने आप को पोज में जाने के लिए। इसलिए इसको छोटा नाम दिया गया है मिनी मेडिटेशन। छोटा सा जस्ट कुछ सेकेंड्स के लिए हम एक पॉज देते हैं हर पोस्चर के बाद। थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है अफर्मेशन, कि बहुत ही ब्यूटीफुली स्वामी केंद्र जी ने अफर्मेशन दिया है, अभिपुष्टि इसको हिंदी में बोलते हैं। अभिपुष्टि का क्या रोल है? एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है कि हम डायनेमिकली अपने माइंड को एंगेज करते हैं। जो भी एनर्जी, जो बड़ी ऊर्जा होती है हमारी जो योगा अभ्यास से, उस ऊर्जा को अपने डायनेमिकली माइंड को एंगेज करते हैं। इस तरह से समझिए कि अपने शरीर, मन और माइंड तीनों को एक अलाइनमेंट में लेके आते हैं। इस तरह से हम देखेंगे कि पूरी जो एनर्जी हमारी बहुत बड़ी होती है और हम डीप मेडिटेशन में जा पाते हैं।
तो और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट जो नाम कहना चाहिए इसका योगा का, ये है एक तरह से एक्सलेंट प्रिपरेशन ऑफ मेडिटेशन। आप बहुत ही अद्भुत तरह से आपको मेडिटेशन में डीप लेके जाती है। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं, जब भी हम आसन करेंगे तो इन 3 पॉइंट का ध्यान रखें। अब मैं रमेश जी से कहूँगी, वो हमें प्राण शक्ति संचय व्यायाम लेके जाएंगे। ठीक है। ऑफ। ठीक है। मेरा वीडियो आ रहा है ना पूरा? ठीक है, तो हम प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे। साथ में इस प्रार्थना को करेंगे सभी। हे अनंत परमात्मा, मेरे शरीर को अपनी ब्रह्मांडीय ऊर्जा से, मेरे मन को अपनी एकाग्रता से और मेरी आत्मा को अपने नित्य नवीन आनंद से पुनर्भरित करें। हे शरीर और मन के शाश्वत यौवन मेरे अंदर सदा सदा के लिए निवास करेंगे। पूरी इच्छुकता, ऊर्जा, उत्साह, आनंद के साथ करेंगे और अधिक गति से करेंगे अपने भीतर की प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए। दोहरे श्वास के साथ हथेली स्पर्श करना। शिथिल करें। हर व्यायाम के बाद अपने शरीर को जागृत ऊर्जा महसूस करें। पिंडली पुनर्भरण, तखना घुमाना, मांसपेशी के बीच से धीरे धीरे कसाव बढ़ाना, धीरे धीरे कम करना अपने शरीर के अनुसार। तखना घुमाएंगे 3 बार दोनों दिशाओं में। आंखें बंद करके आंतरिक ऊर्जा पे केंद्रित हो सकते हैं। दाएं ओर पिंडली पुनर्भरण और तखना घुमाना, एंकल रोटेशन। अगला व्यायाम, बायां पैर आगे लाएंगे। पिंडली अग्रबाहु कस के शिथिल, जांग ऊपरी बाहु कस के शिथिल और 2 बार। जिस भी भाग को कस से ऊर्जा से भरे उसको पृथक आइसोलेट भी करें। 3 से 5 बार बाएं ओर, फिर 3 से 5 बार दाएं ओर, शरीर का वजन बाएं ओर रखते हुए। दोनों पैर साथ में, दोनों अग्रबाहु पिंडली साथ में कसेंगे, शिथिल करेंगे। दोनों जांग ऊपरी बाहु साथ में कसेंगे, शिथिल करेंगे। हर कसाव के पीछे आंतरिक ऊर्जा प्रवाह को महसूस करें, फ्लो ऑफ एनर्जी को, और उसके साथ जुड़िए। रिलैक्स करेंगे छाती और कुल्हा, चेस्ट एंड बटक। बाएं ओर कस के शिथिल, फिर दाएं ओर कस के शिथिल और 2 बार बाएं ओर दाएं। हर एक व्यायाम उतना ही करें जितना आपसे हो पाए। पीठ का पूर्ण भरण, निचले भाग का शुरुआत करेंगे बाएं ओर कस के शिथिल, फिर दाएं ओर और 2 बार बाएं ओर दाएं। पीठ के बीच के भाग में पूरी एकाग्रता लेके जाए। इन भागों में महसूस करें ऊर्जा वहाँ पे जाते, उन भागों को जागृत करते, सारे तनाव से मुक्त करते। पीठ के ऊपर के भाग में कंधों के सहारे से पीछे लेते जाते हुए कसेंगे, शिथिल दाएं ओर और 2 बार बाएं ओर दाएं। कंधों को घुमाना, हाथ ही नहीं कंधे घुमाएंगे 3 बार दोनों दिशाओं में। कंठ का पूर्ण भरण, सामने से कंठ को कसेंगे, शिथिल करेंगे और 2 बार। फिर कंठ में ही बाएं और दाएं और कस के शिथिल, अल्टरनेट। उतना ही करें जितना आपसे हो पाए। गर्दन पूर्ण भरण, मध्यम कसाव के साथ गर्दन घुमाना, धीरे धीरे 3 बार दोनों दिशाओं में। ऊर्जा महसूस करें। इन व्यायामों से हम सारे आसनों के लिए एक तरीके से अपनी तैयारी भी कर रहे हैं, शरीर को ऊर्जा से जागृत करके। शिथिल करेंगे बिना कसाव के, वापस गर्दन घुमाएंगे 3 बार दोनों दिशाओं में। मेरुदंड का पूर्ण भरण, ये करते समय अपना मेरुदंड स्पाइन सीधा रखिए।
स्पाइनल रोटेशन, मेरुदंड का आवर्तन घुमाना। इसमें कूल्हो को नहीं घुमाएंगे, केवल मेरुदंड घुमाएंगे 3 बार दोनों दिशाओं में कोण के आकार में। बाएं से दाएं खिंचाव, स्पाइनल एडजस्टमेंट, मेरुदंड का समायोजन। निचले भाग से शुरुआत करेंगे, एक एक करके ऊपर जाते जाएंगे जितना ऊपर पहुंच पाए। अपर स्पाइनल ट्विस्टिंग, ऊपरी भाग को मोड़ना बाहों के सहारे से, पीछे जाते हुए कसेंगे, सामने आते हुए शिथिल, बाएं से दाएं। सिर लंबे हाथ को देख रहा है, दूसरा हाथ छाती पे। कपाल ठकठकाना, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने मस्तिष्क को भरे, कण कण को जगाते हुए। सर के खाल की मालिश, अपने उंगलियों से दबाव देके मालिश करेंगे स्कल्प का। शिथिल करेंगे सारे तनावों को जो मस्तिष्क में है। मेडुला मालिश, जो हमारे ऊर्जा का मुख है, हमारे लिए ईश्वर का मुख, तीनों उंगलियों से 3 बार दोनों दिशाओं में मालिश करेंगे। धौरा श्वास अंदर, गर्दन मेडुला कसते हुए सिर पीछे, धौरा श्वास बाहर, शिथिल करते ठोडी छाती पे और 2 बार। अपनी एकाग्रता ऊर्जा पे रखे, लेकिन आंखें बाहों के मध्य बिंदु की तरफ। हाथों को ऊपर ढीला पकड़ेंगे, बाइसेप रिचार्ज, दोनों और बाएं और दाएं और अल्टरनेट कस के शिथिल, ऊपरी बाहु। महसूस करें अपनी इच्छा से ऊर्जा को इन भागों में भेजते और शिथिल करके वापस लेते। 20 पार्ट रिचार्ज। पहला चरण, पूरे शरीर को कस के शिथिल। महसूस करें ऊर्जा को। दूसरा चरण, एक एक भाग को कस के शिथिल। बायां पंजा पैर का कस के शिथिल, दायां पंजा, बाई पिंडली कस के शिथिल, फिर दाई पिंडली, बायां जांग कस के शिथिल, फिर दायां जांग, बायां कूल्हा कस के शिथिल, फिर दायां कूल्हा, नाभि के नीचे कस के शिथिल, नाभि के ऊपर कस के शिथिल, बायां अग्रबाहु कस के शिथिल, फिर दाईं ओर। कंपन में लेके जाए उच्च कसाव तक। बाई ऊपरी बाहु कस के शिथिल, फिर दाएं ओर, छाती बाएं ओर कस के शिथिल, फिर दाएं, कंठ में बाएं कस के शिथिल दाएं, सामने गर्दन में पीछे। तीसरे चरण में मध्यम कसा बनाए रखते हुए ऊपर जाएंगे। बायां पंजा, बाई पिंडली, दाई पिंडली, बायां जांग, कूल्हा बाएं दाएं, नाभि के नीचे ऊपर, अग्रबाहु बाएं दाएं, ऊपरी बाहु बाएं दाएं, छाती बाएं दाएं, कंठ बाएं दाएं, सामने पीछे, श्वास अंदर। उच्च कसाव में लेके जाए पूरे शरीर को। धौरा श्वास बाहर, चारों भाग शिथिल, गर्दन के थोड़ी छाती पे, छाती दाएं बाएं शिथिल, ऊपरी बाहु दाएं बाएं, अग्रबाहु दाएं बाएं, नाभि के ऊपर नीचे, कूल्हा दाएं बाएं, जांग दाएं बाएं, पिंडली दाएं बाएं, पैर के पंजे दाएं और बाएं, रिलैक्स। पूरे शरीर में ऊर्जा महसूस करें। और चौथा चरण, पूरे शरीर को कसेंगे और शिथिल करेंगे। सामने से बाहर उठाना, ऊपर जाते हुए कसेंगे, ऊपर शिथिल, नीचे जाते हुए कसेंगे, नीचे शिथिल। धौरा श्वास कोहनिया स्पर्श करते हुए, पहले व्यायाम जैसा ही, बस हाथ मुड़े हुए। और कोहनिया स्पर्श करें। बगल से भार को खींचेंगे, धकेलेंगे पूरी शक्ति से। हाथों को घुमाना, छोटे वृत्तों में कसाव बढ़ाते जाएंगे जब तक कसी ना पाए, फिर शिथिल करेंगे विपरीत दिशा में और रिलैक्स। बाहों में ऊर्जा महसूस करें, सामने से धकेलना और खींचना। उंगलियों का पूर्ण भरण अंदर बाहर करेंगे, उंगलियों को ऊर्जा के साथ, बगल में, सामने, ऊपर और नीचे। 4 पार्ट आर्म रिचार्ज। बाहों का 4 भागों में पूर्ण भरण। श्वास अंदर बाहर, धौरा श्वास अंदर,
दो श्वास बाहर। जब जब आप चल रहे कसाओ, बाकी समय शिथिल। एक बार उठाना जैसे वजन उठा रहे हैं। दाएं और बाएं, दाएं। याद रखें ऊर्जा के व्यायाम है। पैर फैला के बगल से बगल। अपने स्थान पे चलना आनंद उत्साह के साथ। पैर जितना ऊपर उठा पाए महसूस करें कि आपकी ऊर्जा चल रही है। अपने स्थान पे चलना, हाथों को स्थिर रख के। फेंसिंग बचाओ। दाया हाथ शरीर का भाग आगे, बाया पैर कसते हुए सामने। फिर दाया भाग और दाया पैर बाया भाग। हाथों को घुमाना बड़े वृत्तों में। ऊपर जाते हुए कसाओ, नीचे आते हुए शिथिल। विपरीत दिशा। पेट का पूर्ण भरण, पहला चरण दोहरा श्वास बाहर, पेट अंदर ऊपर खींचेंगे मेरुदंड की तरफ। घुटने मोड़ते हुए, हाथ जांघों पे आगे झुकते हुए। ऊर्जा महसूस करें पेट में। पेट भरा हुआ है तो आराम से करें। दूसरे चरण में नियंत्रण के साथ अंदर बाहर करेंगे, श्वास बाहर रोकते हुए। घुमाने का प्रयास और बाएं ओर से अंदर, दाएं ओर से बाहर और विपरीत दिशा। ये ना हो सके तो बाएं या दाएं अल्टरनेट अंदर बाहर करें। पहले 3 व्यायाम वापस करेंगे और गहरी एकाग्रता से। पिंडली पुनर्भरण, तखना घुमाना। ऊर्जा महसूस करें इन सारे भागों में। दाएं ओर, कूल्हा पुनर्भरण, हिप रिचार्ज। पैर को ज़मीन से समतल घुमाएंगे। एकाग्रता कूल्हा में ऊर्जा पे। महसूस करें ऊर्जा को इन भागों में जागृत होते, आंतरिक होते। फिर दाएं ओर, आखिरी व्यायाम। सारी जागृत ऊर्जा को अंदर ऊपर महसूस करें, बाहों के मध्य बिंदु तक शिथिल होता। आनंद लीजिए इसका। दोहरा श्वास बिना किसी कसाव के। हाथ मुट्ठी बना के छाती पे। जब अंदर आए अपने आप आने देंगे। बस दोहरे श्वास के रूप में करिए। महसूस करें आपकी पूर्ण ऊर्जा आपके नियंत्रण में है और पूर्ण रूप से जागृत भी है। ओम। धन्यवाद आप सभी का।
तो महसूस करें खुद को तैयार। अभी हम और कुछ आसनों में जाएंगे रेणु जी के द्वारा। धन्यवाद। चलिए मिलके अब आसन का अभ्यास करेंगे। सबसे पहले आप सीधे खड़े हो जाएं। पहला आसन करने जा रहे हैं तड़ासना, फर्म पोज। तो मेक श्योर आपके बॉडी का जो भार पूरा समान रूप से विभाजित रहे, बॉडी का भार। शोल्डर को रिलैक्स करेंगे कंप्लीटली और आपकी हथेली आगे की ओर, चिन जमीन के समानांतर रहेगी, चिन पैलेट द फ्लोर। और अब चाहें तो आंखें बंद कर सकते हैं या सामने एक स्ट्रेचिंग पॉइंट पे देखें। और इन दिस आसन आप डायफ्राम ब्रीदिंग कर सकते हैं। जब सांस लें पेट फुलाएं, जब सांस छोड़ें पेट को अंदर लेके जाएं। हर एक सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करें। और मानसिक रूप से दोहराएं, मैं ईश्वर के सभी आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। मैं ईश्वर के सभी आदेश का पालन करने के लिए तैयार हूं। अपने भीतर बढ़ी हुई एनर्जी को महसूस करें, अलर्टनेस को लेके आएं। अब धीमे से हम दूसरे आसन पर जाएंगे, वह मुक्तासन, फ्री पोज। तो दोबारा से अपने तड़ासना की अपने पोजीशन में रहें और लेफ्ट लेग को पीछे लेके जाएं और राइट जो लेग है आपका ध्यान रखें, पहले अलाइनमेंट करें। आपकी जो घुटना और ये आपका जो एंकल एक लाइन में रहे, पहले अलाइनमेंट लेके आए। आपकी चेस्ट एकदम सीधी रहेगी, स्पाइन एकदम स्ट्रेट। फर्स्ट फेज में अपने हाथ अंजलि मुद्रा में लेके आए, हृदय केंद्र के सामने। नेक्स्ट सांस को भरते ऊपर स्ट्रेच करेंगे, हाथों को सर के ऊपर लेके जाएंगे। फिर सांस छोड़ते हुए एल्बो को बेंड करेंगे। नेक्स्ट इनहेलेशन में, नेक्स्ट सांस में छाती को रेस्ट करते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। ये हमारा मुक्तासन, फ्री पोज इसको हम बोलते हैं। महसूस करें ऊर्जा को अपने मेरुदंड में ऊपर क्यों केंद्रित करें। और अभिपुष्टि दोहराएं मानसिक रूप से, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। आई एम फ्री, आई एम फ्री। अपने आप को फ्री करें और चिंता, जो भी मन में कुछ विचार हैं उनको समर्पित करें ईश्वर को। सांसों को चलने दें, सांसों को रोके नहीं। अब आसन से बाहर आने के लिए स्ट्रेच करेंगे अपने हाथों ऊपर की ओर। फिर सर्कल में घुमाते हुए वापस अपने लेफ्ट लेग को आगे लेके आएंगे। हल्का सा पॉज देंगे, अल्प विराम। आइज क्लोज करके महसूस करें ऊर्जा को, उसका अंतरण करें और मानसिक रूप से दोहराएं, मैं स्वतंत्र, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। अब बैलेंस करने के लिए दूसरी साइड से करेंगे। दिस टाइम हमारा जो राइट लेग वो पीछे जाएगा और लेफ्ट लेग का अलाइनमेंट करेंगे। आपकी जो नी और एंकल जो एक दिशा में होगा और बोथ लेग स्लाइटली पैरेलल होंगे। आपका छाती, चेस्ट एकदम सीधा सीधा रहेगा। फर्स्ट फेज में अपना हाथ अंजलि मुद्रा में हृदय केंद्र के सामने रखें
और यदि आपको ब्लड प्रेशर किसी की समस्या है तो अपने हाथ यहीं रखें, बाकी आप अगले नेक्स्ट पोज में आ सकते हैं। स्ट्रेच करें आर्म को, सांस को छोड़ते हुए एल्बो को बेंड करें। नेक्स्ट एक्सलेशन, नेक्स्ट सांस भरते हुए ऊपर की ओर, चेस्ट को रेज करते हुए ऊपर देखें, दृष्टि भी ऊपर की ओर हो, हाथों की ओर। ये आसन आपके मसल्स, अब थाई मसल्स, काफ मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। मानसिक रूप से दोहराएं, मैं मुक्त हूं, मैं मुक्त हूं। कुछ और ब्रेथ के लिए स्टे रहें इस पोज में। आइए आसन से बाहर निकलेंगे। पहले हम हाथों को स्ट्रेच करेंगे, सर्कल करते वापस लेके आएंगे और राइट लेग को आगे लेके आएंगे। ये हमारा था मुक्त आसन, ये हमारा बैकवर्ड बेंड था। अब हम करेंगे फॉरवर्ड बेंड। तो फॉरवर्ड बेंड के क्या करेंगे कि दोनों पैरों में डिस्टेंस बना ले 3 या 3.5 फीट अपने अकॉर्डिंग, जो आपकी कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट आसन करें हम प्रस्तारिता पद्मासना। पहले अपने बॉडी वेट को फिक्स कर लें, फिर सांस को लेते हुए स्ट्रेच करें दोनों हाथों को, फिर सांस छोड़ते आगे को झुकेंगे। आपकी ध्यान है कि आपकी रीढ़ की हड्डी एकदम सीधे रहे, गोल ना करें। फिर स्पाइन को स्ट्रेच करते आगे की ओर पुश करें, स्पाइन को, मेरुदंड को थोड़ा और पुश। फर्स्ट फेज में अपने हाथ अपना थाई पर रखें, लेकिन आपकी रीढ़ की एकदम सीधी है अभी, उसको गोल ना करें। और यदि आपकी नी हेल्दी है तो आप पूरी तरह नेक्स्ट में जा सकते हैं। नेक्स्ट फेज में अपने हाथों से एंकल को पकड़ लें, या बिग टू वाटर फील कंफर्टेबल, या अपने हाथों को फ्लो पर रख सकते हैं। और जो चिन है वो छाती से लगाएं। कंफर्टेबल नहीं है तो आप अपने हाथ घुटने पे या काफ जहां भी रख सकते हैं। ओवर स्ट्रेन न करें अपने आप को। सांसों को चलने दें, हर सांस के साथ अपने आप को एकदम रिलैक्स करें। और मानसिक रूप से दोहराएं, मैं विश्रांत होकर सभी मानसिक बोझों को दूर करती हूँ। मैं रिलैक्स होकर, मैं विश्रांत होकर सभी मानसिक बोझों को दूर करती हूँ। जस्ट 2-3 सांसों तक और स्टे रहें इस पोज में। अब आसन से बाहर आने के लिए धीमे धीमे ईच बैठिया एक एक करके स्लोली से ऊपर आएंगे, स्ट्रेच करेंगे हाथों को, फिर सर्कल में घुमाते वापस तड़ासना में आ जाएंगे। हल्का सा एक पॉज देंगे हम, अल्प विराम। आइज क्लोज करें, महसूस करें ऊर्जा को अपने भीतर, ऊर्जा का आंतरिक करें। और मानसिक रूप से अफर्मेशन दोहराएं, मैं विश्रांत होकर सभी मानसिक बोझों को दूर करती हूँ। आइए नेक्स्ट आसन करेंगे। इसका आसन का नाम है वीरभद्र 2 आसन। इसको वॉरियर पोज भी बोलते हैं, जो आपके मणिपुर चक्र में एनर्जी को स्टिमुलेट करता है। बहुत ही पावरफुल पोज है। तो अगेन पैर में डिस्टेंस बनाए 3.5 फीट जितना आप पॉसिबल हो। नेक्स्ट टाइम इसमें हम लेफ्ट लेग को टर्न करेंगे लेफ्ट साइड और नी बेंड करेंगे। पहले अलाइन बनाएं कि नी और आपका जो एंकल है एक लाइन में रहे। फर्स्ट फेज में अपना हाथ अंजलि मुद्रा में सामने की ओर रखें। नेक्स्ट लेशन में हाथों को खोलें और नाउ अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट लेग हैंड की ओर टर्न करेंगे। आपकी छाती एकदम सीधी है, केवल आप गर्दन टर्न कर रहे हैं, वो हाथ एकदम स्ट्रेच है पूरी तरह।
इज वॉरियर टू पोज, वीरभद्रा टू आसना। ये आपकी मणिपुर सेंटर स्टिमुलेट करता है। फील करें एनर्जी को इन आपके स्पाइन में। ध्यान है कि आपके दोनों हाथ स्ट्रेच रहें, एकदम सीधे रहें, हाथों को ऊपर नीचे ड्रॉप ना करें। सांसों को चलने दें। हर एक सांस के साथ अपने आप को रिलैक्स करें। मानसिक रूप से दोहराएं, मैं आनंद पूर्वक ईश्वर की शक्ति को अभिव्यक्त करती हूं। मैं आनंद पूर्वक ईश्वर की शक्ति को अभिव्यक्त करती हूं। आई जॉयफुली मैनिफेस्ट द पावर ऑफ गॉड। फील करें, अनुभव करें बड़ी ऊर्जा को अपने भीतर। कपल ऑफ ब्रेथ, कुछ ब्रेथ के लिए और स्टे रहें इस पोज में। आसन से बाहर आने के लिए पहले अपनी नी को सीधा करें, आगे को करें टर्न को, वापस अपने हाथ चाहे अपने पैरों को पास ला सकते हैं या इस पॉज में रहें, जो भी आपके कंफर्टेबल है। आइज क्लोज करें, फील करें ऊर्जा को। मानसिक रूप से दोहराएं, मैं ईश्वर की शक्ति को आनंद पूर्वक अभिव्यक्त करती हूं। अब बैलेंस करने के लिए हम दूसरी साइड करेंगे। दिस टाइम आपकी जो राइट नी है, राइट साइड टर्न होगी। बैंड करें, नी और एंकल अलाइनमेंट बनाएं, नी और एंकल एक लाइन में रहे। और छाती आपकी चेस्ट सीधा और दोनों पैर हल्का सा पार्शली पैरेलल रहेंगे। अपने हाथों को अंजलि मुद्रा में लेके आए। सांस को खोल लेते हुए स्ट्रेच करें बहुत हाथों को पूरी तरह। और नेक्स्ट लेशन में अपनी गर्दन को राइट हैंड की ओर लेके जाएंगे, रोटेट करेंगे, गर्दन घुमाएंगे। आपके हाथ एकदम स्ट्रेच हैं, नी और एंकल एक लाइन में है। सांसों को चलने दें, सांस लें, सांस छोड़ें। हर सांस का रिलैक्स हो और ऊर्जा को महसूस करें अपने हाथों में, अपने मेरुदंड में। अब मानसिक रूप से दोहराएं, मैं आनंद पूर्वक ईश्वर की शक्ति को अभिव्यक्त करती हूँ। कुछ सेकंड्स और अपने को थोड़ा स्ट्रेच कर, लिटिल बिट स्ट्रेच करें अपने आप को इस पोज में। आसन से बाहर आने के लिए पहले अपनी नी को सीधा करें, आगे लेके आए पैरों को और वापस पैरों को पास में लेके आए। हल्का सा अल्प प्राणायाम करेंगे, फील करेंगे ऊर्जा को। नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं वो है उत्कट आसन, चेयर पोज। तो जैसे इसका नाम है उसी तरह है कि चेयर की पोज में हम आसन करेंगे। तो आपके दोनों पैरों में डिस्टेंस होना चाहिए, इसको बोलते हैं हिप बीटा पार्ट, जो हिप बोन से लेके सीधा अलाइनमेंट लेके आए, एकदम सीधे पैर रहेंगे। फिर सांसों को लेते हुए हाथों को आगे लेके आएंगे और फर्स्ट फेज में अपने हाथ चेयर की पोज में आएंगे। ये फर्स्ट फेज है, हाथ एकदम सीधे, कंधे विश्राम, रिलैक्स रहेंगे कंप्लीटली। ये आपका फर्स्ट फेज है। आपका जो ध्यान है कि स्पाइन एकदम सीधा रहे, उसको आगे पीछे ड्रॉप ना करें। और यदि आपकी नी हेल्दी है तो कंप्लीटली पूरा नेक्स्ट पोज में जाएंगे और आपके हाथ जो है थाई पर रहेंगे। आपका स्पाइन एकदम सीधा है, हल्का स्लाइटली आगे को झुका हुआ है बैलेंस करने के लिए।
आप चाहें तो किसी का सपोर्ट ले सकते हैं पास में, यदि आपके कुछ है तो। और मानसिक रूप से दोहराएं, मेरा शरीर भार रहित है, यह हवा की तरह हल्का है। माई बॉडी इज नो बर्डन, इट इज लाइट एज एयर। फील करें अपने आप को कि हम ऊर्जा से बने हुए हैं। कुछ ब्रेथ और स्टे रहे इस पोज में। नेक्स्ट लेशन में फिर हाथों को लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करेंगे, वापिस आएंगे। ये था आपका चेयर पोज। नेक्स्ट आसन हम करेंगे, चलिए फिर हम करते हैं परिकासना। नेक्स्ट आसन हमारा है, इस पर अपने नी पर लेके आए अपने पैरों को। आपका स्पाइन, आपका जो रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है। अब हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट से स्टार्ट करें। हर आसन को हम लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो लेफ्ट लेग को स्ट्रेच करें पूरा स्ट्रेच करेंगे। और ये वाला जो राइट लेग वो एकदम सीधा है, लेफ्ट लेग पूरा स्ट्रेच है। सांस को लेते हुए स्ट्रेच करेंगे राइट हैंड को, और जो लेफ्ट हैंड है वो स्लाइटली, केवल आपको पुश नहीं करना, स्लाइटली रखा रहेगा आपके नी पर, ये जहां पे आप कंफर्टेबल हैं, और आपके काफ में जहां भी आप फील करेंगे। स्ट्रेच करते हुए सांस को लेते हम टर्न करेंगे लेफ्ट साइड में, थोड़ा और पुश करते हुए और थोड़ा पुश करेंगे। ये परिकासन है, गेट पोज। यदि आप पॉसिबल है तो गर्दन को घुमाते हुए ऊपर की, जो हमारी बाइसेप्स मांसपेशी हम ऊपर होते ऊपर देखेंगे, और चाहे आप सामने भी दे सकते हैं। मानसिक रूप से दोहराएं, आनंद की लहर मेरे मेरुदंड में ऊपर की ओर उठ रही है। फील करें आनंद, जॉय महसूस करते हुए उस पोज को करें। आनंद की लहर मेरे मेरुदंड में ऊपर की ओर उठ रही है। थोड़ा और लिटिल स्ट्रेच करते हुए कुछ ब्रेथ के लिए स्टे रहे इस पोज में। सांसों को लेते भी स्ट्रेच करते हुए वापस हम बैठेंगे वज्रासन में कुछ क्षण के लिए। आइस क्लोज करें, फील करें ऊर्जा को। ये बहुत ही अद्भुत आसन है आपकी पूरी स्पाइन को स्ट्रेच करने के लिए। आपकी स्पाइन में कुछ ब्लॉकेजेस को रिलीज करता है, ऊर्जा के फ्लो को सक्रिय करता है। आइए अदर साइड बैलेंस करेंगे। दोबारा अपने घुटनों पर आ जाएं और राइट लेग को स्ट्रेच करें पूरा कंप्लीटली, और लेफ्ट लेग पूरा एकदम सीधा है। सांस को लेते हुए स्ट्रेच करेंगे लेफ्ट लेग को, लेफ्ट हैंड को, और राइट हैंड आपका नी पर होगा या काफ में, जहां भी आपका कंफर्टेबल है। स्ट्रेच करते हुए हम सांस को छोड़ते हुए हम राइट साइड में टर्न करेंगे। आपका छाती जो एकदम सीधा है उसको बहुत ज्यादा ऐसा ना लेके आए, एकदम सीधा होते हुए फिर टर्न करेंगे राइट साइड में। नेक्स्ट सांस को भरते हुए ऊपर की ओर, अपर आर्म से होते ऊपर की ओर देखेंगे, आपकी दृष्टि स्लाइटली ऊपर की ओर होगी। मानसिक रूप से दोहराएं, मैं आनंद पूर्वक मेरुदंड की बढ़ी ऊर्जा को महसूस कर रही हूं। कुछ देर और रहें इस कुछ पोज में, कुछ सेकेंड्स के लिए और
फील करें, चाहे तो आइज क्लोज करें, एनर्जी को फील करें स्पाइन में, अपने हाथों में। सांस को छोड़ते वापस हाथों को लेके आए। अब हम वज्रासन में बैठेंगे। तो वज्रासन क्या करेंगे, आपका जो राइट बिग टो है वो लेफ्ट बिग टो होगा। ये अपने आप में आसन है। स्पाइन एकदम सीधा आपका, आपकी हथेली जांघ और पेट के संधि स्थल पर रहेगी। कंधे विश्रांत, चिन जमीन के पैरेलल रहेगी, समानांतर। ये बहुत अच्छा आसन है मेडिटेशन के लिए भी, या सिटिंग फर्म पोज भी कहते हैं इसको, वज्रासन। मानसिक रूप से दोहराएं। निश्चलता में मैं अपनी आंतरिक शक्ति को स्पर्श करती हूँ। इन स्टिलनेस आई टच माई इनर स्ट्रेंथ। निश्चलता में मैं अपनी आंतरिक शक्ति को स्पर्श करती हूँ। आइज क्लोज करें, फील करें, अपनी ऊर्जा को आंतरिक करें। आध्यात्मिक नेत्र की ओर फोकस करें ऊर्जा को। धीमे से बाहर आने के लिए एक साइड में टर्न करें। अब नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं जानुश्री आसन। तो दोनों पैरों में जितना आप पे पॉसिबल है वो ओपन कर लें। आपका रीढ़ की हड्डी एकदम सीधी है। ये जानुश्री आसन, हेड टू नी पोज भी कहते हैं इसको। तो सांसों को लेते हुए स्ट्रेच करें दोनों हाथों को। आपका जो चेस्ट एकदम सीधा है, हाथ स्ट्रेच करें। और उससे पहले राइट लेग को, इसकी एंकल को अपर पार्ट ऑफ थाई पे फिक्स कर लें। हाथों को स्ट्रेच करें, एकदम चेस्ट आपका सीधा है। फिर हल्का सा टर्न करेंगे आप लेफ्ट लेग की ओर। इनहेल करेंगे, स्ट्रेच करेंगे स्पाइन को आगे की ओर। फिर थोड़ा और स्ट्रेच। लास्ट इनलेशन में अपने बिग टो को पकड़ेंगे, या यू कैन अपने हाथों को काफ पे रख सकते हैं, जिम पे रख सकते हैं, जहाँ भी कंफर्टेबल हो। और जो आपकी चिन है वो छाती को टच होगी। जो भी आपके कंफर्टेबल हो उस पोज में आए। बट रिलैक्सेशन बेस्ड है तो रिलैक्स करें अपने आप को, ओवर स्ट्रेच ना करें। आप चाहें तो अपने हाथ नी पे भी रख सकते हैं। कंप्लीटली रिलैक्स करें इस पोज में। ये जानुश्री आसन है इसका नाम, आसन का। और आपका जो फोरहेड है वो नी से टच होना चाहिए। मानसिक रूप से अफर्मेशन को दोहराएं। दाएं और बाएं चारों ओर जीवन की मधुरताएं मेरी हैं। दाएं और बाएं चारों ओर जीवन की मधुरताएं मेरी हैं। कंप्लीटली रिलैक्स करें इस पोज में। आसन से बाहर आने के लिए धीमे धीमे सांस को भरते हुए हाथों को स्ट्रेच करें।
सर्कल में घुमाते हुए वापस एक रिलैक्स पोज में बैठ जाएं। क्लोज करें आइज़ को, फील करें लेफ़्ट साइड की एनर्जी को, स्पेशली आपके लेग में, अपने स्पाइन में ऊर्जा को महसूस करें। अब दूसरी साइड बैलेंस करने के लिए दोबारा से अपने पैरों को पूरा खोलेंगे जितना कंफर्टेबल आप कर सकते हैं। और आप इस बार आपको जो लेफ़्ट लेग का जो हील है वो अपर पार्ट ऑफ थाई टच होगा, उसको फिक्स कर लें पैर को। सांसों को भरते हुए स्ट्रेच करें हाथों को ऊपर की ओर, और नेक्स्ट इनहेलेशन सांस लेते हुए टर्न करेंगे राइट साइड की ओर, राइट लेग की ओर। और कोशिश करें आपका जो मिडिल पार्ट है आपका चेस्ट का, वो लेग के ऊपर आए पूरी तरह। सांसों को भरते हुए स्ट्रेच करेंगे, फिर रिलैक्स, थोड़ा और स्ट्रेच करेंगे, स्पाइन को खींचते हुए आगे की ओर। और लास्ट इनहेलेशन में आप केवल बिग टो को पकड़ लें या काफ को या ज़मीन पे, जो भी कंफर्टेबल है। चिन जो है आपके छाती से स्पर्श करेगी और आपकी जो फोरहेड है वो नी के ऊपर आना चाहिए। कंप्लीट रिलैक्स करें इस पोज में। मानसिक रूप से दोहराएं, लेफ्ट एंड राइट ऑल अराउंड लाइफ आवर माइंड। दाएं और बाएं चारों ओर जीवन की मधुरताएं मेरी हैं। कंप्लीट रिलैक्स कर अपने आप को इस पोज में। अब सांसों को लेते हुए धीमे धीमे ईच बट एट ए टाइम स्ट्रेच करेंगे हाथों को, सर्कल घुमाते हुए वापस सुखासन में बैठें। फील करें ऊर्जा को, स्पेशली स्पाइन की ऊर्जा को, आंतरिक करें ऊर्जा का। नेक्स्ट आसन हम करने जा रहे हैं वो है हमारा कोबरा पोज, भुजंग आसन जिसको भी कहते हैं। तो अपने पेट के बल लेट जाएं, पूरे पैरों को पैरों की उंगलियों तक पूरे स्ट्रेच करें पूरे आप अपने आप को, और आपके जो हाथ हैं वो चेस्ट के बहुत पास में रखें, क्लोज टू द चेस्ट। फर्स्ट फेज में आपका जो फोरहेड है वो माथा स्पर्श करेगा फ्लोर को। इस तरह से पूरे पैर स्ट्रेच हैं, हाथ आपकी छाती के पास में हैं। सांसों को लेते हुए पहले अपने गर्दन को ऊपर उठाएं। नेक्स्ट बीच में थोड़ा और अपर चेस्ट को और पुश करते हुए आपकी जो नाभि को पुश करते ऊपर की ओर आएंगे। जैसे कोबरा पोज, भुजंग आसन। रिलैक्स करें इस पोज में कंप्लीटली, गर्दन सामने की ओर। नाइसली स्ट्रेच करें पूरे लेग को पैर के अंगूठे तक। कुछ सांसों तक और रुकें, फील करें ऊर्जा को आपकी मेरुदंड में, आंतरिक करें उसका। धीरे धीरे सांसों को छोड़ते हुए
फर्श पे आएंगे और अपने हाथों पर अपने गाल को रखते हुए हल्का सा रिलैक्स करेंगे, विश्राम दे अपने स्पाइन को। अब हम सुपाइन पोज में करेंगे, तो अब पीठ के बल पीठ के बल लेट जाए। अब हम कर रहे हैं सेतु बंद आसन, ब्रिज पोज। तो अपने दोनों घुटनों को मोड़ के क्लोज लेके आए, हिप्स के जितने आप क्लोज आ सकते हैं। ध्यान रखें आपके पैर, जो थाई है, लेग एकदम पैरेलल रहे एक दूसरे के। अब हाथों को पुश करते हुए, एक बार आप देख लें तो पुश करते हुए हम ऊपर लेके आएंगे चेस्ट को, अपनी पीठ को जितना पॉसिबल होगा। उसके बाद हम हाथों को इन प्लेस करेंगे और स्ट्रेच करके ऊपर आएंगे। और इस तरह से दोबारा से करेंगे। अपने पैरों को क्लोज लेके आए, अपने बॉडी के अब हाथ को प्रेस करेंगे। प्रेस करते ऊपर उठाएंगे पीठ को, और चाहे तो आप पंजे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट सांस को भरते हुए हाथों को इंटलेस करेंगे नीचे की ओर, और अपने शोल्डर को रेस करते ऊपर लेके आएंगे। जब इस पोज में गर्दन को नहीं घुमाएंगे, गर्दन आपकी एकदम ऊपर की ओर देखें। सेतु बंद आसन, द ब्रिज पोज। स्ट्रेच करें अपने हाथों को अंदर की ओर करते हुए। मानसिक रूप से दोहराएं, मैं प्रत्येक विचार को ईश्वर को समर्पित करती हूं। मैं प्रत्येक विचार को ईश्वर कृपा के सेतु के रूप में समर्पित करती हूं। कुछ सांसों के लिए और रुकें। धीरे धीरे हाथों को रिलीज करें, और ईच वर्टिब्रा एक ही कोशिका को धीमे धीमे करते हुए वापस गर्दन को लेके आएंगे, वापस पीठ को लेके आएंगे जमीन पर, और पैरों को खोल लें। अब हम लास्ट आसन करने जा रहे हैं, शवासना। तो इसके लिए सबसे पहले पूरे शरीर को हम कसेंगे, पैर के पंजे से लेकर सर तक कसाव लेके आए, और दोहरा सांस के साथ एकदम शरीर को शिथिल करेंगे। पूरे शरीर को कसे, पैर के पंजे से लेकर सर तक, और दोहरा सांस के साथ एकदम शरीर को रिलैक्स करेंगे। लास्ट टाइम। टेंस करें पूरी बॉडी को, एकदम शिथिल करेंगे। अब अपने पैरों को थोड़ा खोल लें। आपकी हथेली खुली रहेंगी, उंगली कर्ल मुड़ी रहेंगी। एक बार अलाइनमेंट कर लें, आपकी जो गर्दन है और आपकी छाती एक सीधी रेखा में हो। आइज क्लोज करें, और कुछ डायफ्राम ब्रीदिंग करेंगे इस पोज में। जब सांस ले रहे हैं तो पेट आगे की ओर जा रहा है, जब सांस छोड़ रहे हैं पेट अंदर की ओर। अपना सारा ध्यान अपने पैर के पंजों पे लेके आए। एक शांति की लहर, एक हीलिंग के वेव महसूस करें पैरों में। पैरों के पंजों से प्रवेश करते हुए महसूस करें एक शांति की लहर। उस वेव को अपने
पिंडली में महसूस करें, लेफ्ट राइट पिंडली में, और ऊपर बढ़ाते हुए अपनी जांघ में महसूस करें एक लहर शांति की, एक हीलिंग वेव को महसूस करें। और ऊपर लाते हुए आपके आंतरिक ऑर्गन में महसूस करें, आपके पेट, आपके इंटेस्टाइन, जो तो श्वेत प्रकाश के रूप में वो वेव ऑफ पीस, वेव ऑफ हीलिंग भर रही है। और इस लहर को ऊपर की ओर महसूस करें, आपके ऊपरी शरीर के हिस्से में, आपके हार्ट, आपके लंग्स। अब अपना ध्यान अपने हाथों की उंगलियों पर लेके आए, रिलैक्स करें उंगलियों को, अग्र बाजू, ऊपरी बाजू, गर्दन को रिलैक्स करें और उसी शांति के लेकर पूरे चेहरे पर महसूस करें और पूरा ध्यान अपने धात्म पर फिक्स कर लें और बंद आंखों से महसूस करें कि एक शांति का घेरा अपने चारों ओर महसूस करें। मानसिक रूप से दोहराएं, अस्थियां, मांसपेशियां, गतिशीलता को मैं समर्पित करता हूं। चिंता, उल्लास, अवसाद, विचारों के मंथन को मैं शांति के हाथों में सौंपता हूं। पूरा फोकस करें अपने माइंड को आध्यात्मिक नेत्र पर। एक बार और दोहराएं मानसिक रूप से, अस्थियां, मांसपेशियां, गतिशीलता को मैं समर्पित करता हूं। चिंताएं, उल्लास, अवसाद, विचारों के मंथन को मैं शांति के हाथों में सौंपता हूं। धीमे से शवासन से बाहर आने के लिए अपने दोनों घुटनों को मोड़ेंगे और हाथों से अपनी नी को हग करेंगे और बॉडी को आगे पीछे घुमाएंगे, मोशन में लेके आए, फिर लेफ्ट राइट घुमाएं, फिर बॉडी को एक साइड में और राइट साइड में टर्न करें कुछ क्षण के लिए। और धीमे से अपने आप को वापस एक सुखासन में, जो भी आपको कंफर्टेबल है उस आसन में लेके आए। आइज क्लोज करें। आप ब्रह्मचारी रमेश जी हमें ध्यान में लेके जाएंगे। धन्यवाद रेणु जी। तो मित्रों, जिस भी आसन में आप शिथिलता से बैठ पाए, चाहे फर्श पे, ज़मीन पे या कुर्सी पे, जिस पे भी आप बैठ पाए, शिथिल होकर बैठेंगे।
और महसूस करें कि आपके भीतर की ऊर्जा स्थिर है, पूर्ण रूप से आंतरिक हो चुकी है। अपना मेरुदंड सीधा रखेंगे, ठुड्डी समतल, आंखें बंद, हल्की सी ऊपर की ओर, हथेलियाँ खुली, ग्रहणशीलता की अवस्था में जांघों पे जितना पीछे हो सके। स्थिरता, शिथिलता, आंतरिक ऊर्जा को महसूस करके हम एक प्राणायाम करेंगे, फिर ध्यान के आंतरिक शांति में गहरा जाएंगे। इस प्राणायाम को हम समान गिनती का प्राणायाम कहते हैं। कोई भी एक गिनती के लिए नाक से श्वास अंदर लेते हैं, रोकते हैं, छोड़ते हैं। तो आज हम 8 की गिनती के लिए करेंगे इसे। आंखें बंद, ऊपर, नाक से श्वास अंदर लेंगे, श्वास रोकेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाक से छोड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। नाक से श्वास अंदर लेंगे, रोकेंगे, छोड़ेंगे नाक से। श्वास अंदर लेंगे, रोकेंगे, नाक से छोड़ेंगे। और एक बार श्वास अंदर लेंगे, रोकेंगे, नाक से छोड़ेंगे। इसी के साथ इस प्राणायाम को रोकेंगे और आंतरिक स्थिरता, शांति में गहराई से एकाग्रित रहेंगे। आंखें बंद, ऊपर की ओर, और अपने आंतरिक शांति को महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ उस शांति में गहरा जाइए, जैसे कि हम उसके साथ एक हो रहे हैं। उसको विस्तारित होने दीजिए अपने हर भाग में शरीर के।
महसूस करें ईश्वर और महान गुरुओं का आशीर्वाद अपने साथ इस शांति में हमें गहरा लेके जाते हुए। अपने भीतर की ऊर्जा को स्थिर रूप से ऊपर उठता महसूस करें, बाहों के मध्य बिंदु की ओर प्रवाहित होते और इसके साथ उत्पन्न आनंद को भी महसूस करें। महसूस करें ये आनंद और शांति हमारा ही स्वरूप है। इसके साथ एक होता महसूस करें खुद को कि हम ही वो शांति है, वो आनंद है पूरे विश्व में।
इस छोटे से ध्यान का अंत करेंगे आज के इस आशीर्वाद को पूरे विश्व के साथ बांटकर। अपने हाथों को साथ में रगड़ेंगे और 3 बार ओम का उच्चारण करके पूरे विश्व को दिव्य माँ के प्रकाश में महसूस करेंगे। ओम शांति शांति शांति। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस योग दिवस में साथ में योग साधना करने के लिए। हमने अभी छोटी सी ही ध्यान साधना की है, लेकिन आप अपने अपने स्थान पे थोड़ा और लंबा गहरा जा सकते हैं। क्रिया का भी अभ्यास कर सकते हैं अगर आपने सीखा है, लेकिन इस आंतरिक स्थिरता का लाभ लीजिए। बिना किसी मांसपेशी को हिलाए ध्यान में गहरा जाइए। ओम।